अरे पूरी इंक्वायरी ली थी। बस जहाँ उतारती है उससे थोड़ा सा वॉक करके आना पड़ता है और यहाँ से एंट्री पॉइंट है परासर लेक का। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे, फिर ऊपर जाकर आपको पूरा परासर का व्यू दिखाऊंगा टेंपल के साथ। अभी यहाँ पर लास्ट वीक फ्लड आ गया था तो उसकी वजह से अभी कुछ खाने का ऑप्शन ज़्यादा है नहीं यहाँ पर। तो हमारा कैंप भी शायद 2 किलोमीटर पीछे होगा। तो फिलहाल अभी चलते हैं परासर लेक और आपको दिखाते हैं व्यू। यहाँ से ऑसम वेदर हो रहा है इस टाइम, पूरा क्लाउडी क्लाउडी। और क्राउड तो है ही नहीं क्योंकि फ्लड आया था ना, उसकी वजह से क्राउड बहुत ही कम है, 10-12 बंदे मुश्किल से हैं यहाँ पर। तो चलते हैं, देखते हैं व्यू परासर लेक का रेयर कैमरे से। यहाँ से मैं अंदर आ चुका हूँ और अब मेरे को ऊपर जाना है थोड़ा सा वॉक करके, और ऊपर जाकर है परासर लेक। व्यू तो यहाँ के ऑसम है, बट अभी स्टे का थोड़ा सा इश्यू है यहाँ पर क्योंकि लाइट भी नहीं है अभी, नहीं यहाँ पर, वो नेक्स्ट वीक आएगी। तो इसलिए यहाँ पर स्टे का पॉसिबल नहीं है, मतलब PWD जो गेस्ट हाउस है उसमें। बट हम देखते हैं अभी परासर लेक और आपको भी दिखाता हूँ। और सो पहला लुक आ गया है। ये है परासर लेक और इसमें जो टापू दिख रहा है आपको, आइलैंड, इसकी ये मूव भी होता है वन साइड टू अनदर साइड, ऐसा बोलते हैं। बट मैंने जितनी भी वीडियो में देखा है इसको ना, अभी तक यहीं देखा जहाँ पर अभी है ये। बट बोलते हैं कि ये लेफ़्ट में भी जाता है, बट मैंने कभी देखा नहीं किसी वीडियो में। तो जाता भी हो शायद, बट देखा नहीं कभी। तो अभी मैं आगे जाऊंगा और फिर आगे टेंपल भी आपको दिख रहा होगा। ये टेंपल है परासर जी का। नीचे जाना है मेरे को और व्यू तो बहुत ही औसम है यहाँ का ना। देखो बादल कितने नीचे आ रहे हैं। और ये अभी कैफेटेरिया टाइप थे, ये भी कैंटीन थी बट अभी क्लोज है क्योंकि लाइट ही नहीं है यहाँ पर ना 3-4 दिन से, जब से फ्लड आया था। तो अभी ये नेक्स्ट वीक शायद स्टार्ट करेंगे। तो अभी कुछ खाने का ऑप्शन नहीं है बट वैसे नॉर्मल होता है, तो इसलिए क्राउड भी नहीं है अभी यहाँ पर कोई। तो चलते हैं टेंपल की तरफ, दिखाता हूँ फिर आपको टेंपल और आगे से एक लेक का व्यू। तो इस तरीके का रास्ता है, यहाँ से आप उधर से भी जा सकते हैं, प्रॉपर रास्ता है। मैं थोड़ा सा, ये भी नॉर्मल है वॉक करने के लिए। और इधर फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं, बिल्कुल वैली टाइप है और बहुत ही खूबसूरत व्यू है लेक का। और इसके अंदर एंट्री तो अलाउ नहीं है क्योंकि एक रिलीजियस प्लेस है, तो इसमें आप जा नहीं सकते इसके अंदर ना। और इसकी डेप्थ भी नहीं पता किसी को कि कितनी है। बाकी मैं आगे जाकर आपको पूरा व्यू दिखाता ही रहूँगा इसका। तो देखते रहिए परासर का ट्रैक। यह एंट्री है यहाँ से। ये भी कैंटीन थी शायद, हाँ, बट आज के टाइम तो बंद है ये भी। बिना लाइट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है यहाँ बिना। तो ये प्रॉपर रास्ता है, ये शायद टेंपल है। बाथरूम है बट वॉशरूम नहीं है। यहाँ जूते उतारो और आगे बढ़ो।
ये टेम्पल है, काफ़ी पुराना भी है और किसी राजा ने बनवाया था इसको। ये टेम्पल के अंदर का व्यू है। और ये रूम भी अवेलेबल है यहाँ पर, शायद कंफर्म करना पड़ेगा कि स्टे है अवेलेबल या नहीं यहाँ पर, अभी पॉसिबल है। इधर से आकर तो लास्ट टाइम वाला व्यू जो था वो सामने से लिया था मैंने और मेरे राइट से। अब मैं पीछे वाले रास्ते से आया हूँ, तो ये बिल्कुल मंदिर के नीचे उतरता है। तो इसके 2-3 रास्ते हैं ऐसे ही, जहाँ से आप एंट्री और एग्ज़िट कर सकते हो। और चारों तरफ इसके बैरिकेडिंग है, तो आप इसके अंदर कैंप नहीं लगा सकते। अगर आपको कैंपिंग करनी है तो बाहर कर सकते हैं। और स्टे का तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि यहाँ पर होता है, बट इस टाइम तो नहीं है क्योंकि बिना लाइट के तो पॉसिबल नहीं था, बिना पानी के। तो हमने जो स्टे किया था वो किसना कैंप में किया था, यहाँ से 2.5 किलोमीटर आगे जाकर, बिल्कुल लास्ट कॉर्नर है यहाँ का। यहाँ से हाँ, तो हमें एक भैया मिल गए थे कैब वाले, उनके कैंप भी था तो उसमें उनके साथ चले गए थे। बट अभी वो यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर है। स्टे वहाँ था 1000 रुपीज़ पर पर्सन था, जिसमें टेंट में रहना खाना पीना था, ब्रेकफास्ट स्नैक्स वगैरह। तो वहाँ भी लाइट नहीं थी, बट ये था कि लास्ट पॉइंट था, केवल वही लोकेशन थी जो स्टे का पॉसिबल था यहाँ पर। इसके अलावा कोई स्टे पॉसिबल नहीं था क्योंकि उनके पास, बाकियों के पास राशन पानी और लाइट नहीं थी। तो लाइट शायद 1-2 दिन में आ जाएगी, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। तो वो ऊपर आगे जाकर फॉरेस्ट हाउस का गेस्ट हाउस भी और PWD का भी गेस्ट हाउस है, बट वहाँ भी कुछ फैसिलिटी नहीं थी अभी बिना लाइट के। तो ये व्यू है यहाँ से परासर का। लेक में अंदर एंट्री तो होती नहीं है और डेप्थ का भी आइडिया नहीं है इसका कितनी है। और वो आपको दिख रहा होगा सामने जो आइलैंड इसको बोल रहे हैं, ये वहीं का वहीं है। कल से बोलते हैं कि अपने आप मूव होता है, बट कल से भी वहीं है और मैंने जितनी वीडियो देखी है वहाँ से भी सेम ही पोजीशन दिख रही है मेरे को। तो टेंपल जो है वुड का बना हुआ है, काफ़ी पुराना है, मतलब 1200-1300 में बनवाया था यहाँ के राजा ने। तो अच्छा है, यहाँ पर विज़िट करने के लिए स्टे का भी ऑप्शन है और कैंपिंग भी है। बट मोस्टली पीपल क्या करते हैं कि यहाँ पर आने के बाद, क्योंकि जो आने का जो तरीका है यहाँ पर, वो मंडी से एक बस आती है 8 बजे और वो परासर तक आती है, 11 बजे पहुँचती है यहाँ पर, और फिर वही 1 बजे चली जाती है वापस। तो लोग उसी में प्रेफर करते हैं मैक्सिमम कि उसी से आते हैं और उसी से चले जाते हैं, तो उनको स्टे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हमने क्या किया था, हमने वो बस करी, बस में बैठे थे, बट बस आई नहीं, वो हाँ बीच वाले रास्ते में ही वापस चली गई। तो वहाँ से हमें दूसरी बस मिली, फिर वो थोड़ा आगे आई और फिर फाइनली कुल्लू से एक बस आ रही थी, वो 2:30 बजे यहाँ से वापस जाती है। वो 12 बजे यहाँ पर पहुँचा देती है और 2:30 बजे वापस जाती है कुल्लू की तरफ। तो उसके थ्रू हम यहाँ पर आए थे। तो हमें 3 बस चेंज करनी पड़ी थी मंडी से। नॉर्मली करनी नहीं पड़ती हैं क्योंकि मंडी से जो बस 8 बजे चलती है वही यहाँ पर आती है और उसके बाद वही वापस लेकर जाती है 1 से 1:30 बजे। और उसका फेयर भी 100 रुपीज़ होता है पर पर्सन। तो फेयर में कोई इशू नहीं है, आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया पीसफुल जगह है विद लेस क्राउड। तो ये यहाँ पर लोकल लोग हैं जो यहाँ रहते हैं मंदिर में, और बाकी कोई नहीं। तो व्यू देखो, इस टाइम पूरा डार्क सा होता जा रहा है क्योंकि क्लाउडी हो गया फिर से ना,
चारों तरफ। कल से ऐसा ही वेदर बना हुआ है, सन कभी आता है कभी जाता है। मैं अब नीचे आके बिल्कुल लेक के बिल्कुल जहाँ बाउंड्री है उस पर हूँ। मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। वो जो एक मैं बता रहा था ना आइलैंड वगैरह जो मूव करता है, उसके पास जा करने का ट्राई कर रहा हूँ। वहाँ से आपको दिखाऊंगा कि बहुत बड़ा सा टुकड़ा है वो तैरता रहता है इसमें। मूव का तो पता नहीं, बट हाँ तैर तो रहा है। और लेकिन अब यहाँ से व्यू देखो आप इसका ना, पूरी वैली का, जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स है ना, बिल्कुल मानसून सीज़न है तो पूरे फ्लावर्स खिल चुके हैं, तो रास्ता भी औसम हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ उसके पास फिर आपको दिखाता हूँ उसका व्यू बहुत पास से। तो मैं उसके ऑलमोस्ट पहुँच गया उसके पास। ये सामने जो है यही आइलैंड है। एंट्री तो इसमें कर नहीं सकते। ये काफ़ी बड़ा सा है ना, तो कभी उस साइड होगा तो शायद देखा नहीं, बट इसी के बारे में बोलते हैं कि आगे इधर इधर घूमता रहता है, तैरता रहता है। इसके लिए वहाँ से सामने से आया था, क्योंकि सबसे क्लोज इसके यही जगह है जहाँ से मैं इसको कैप्चर कर रहा हूँ। तो देखिए ये चारों तरफ बाउंड्री, सामने लेक। तो बस अब हम यहाँ से वापस जाएंगे। बस की अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि जो बस आती है मंडी से वो आई है या नहीं, तो वो थोड़ा सा दूर है यहाँ से स्टॉप जहाँ वो रुक जाती है, तो वहाँ जाएंगे। अगर वो मिल जाती है तो उसी से वापस जाएंगे, नहीं तो फिर जो कुल्लू से आती है वो 2:30 बजे वापस जाती है, तो फिर उसी से वापस जाना पड़ेगा हमें मंडी तक। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है पहुँचने का, बट ये लास्ट व्यू है यहाँ का। और इसके बाद यहाँ से निकल कर हम वापस जाने की तैयारी करेंगे। वो बहुत ही पीसफुल जगह है और लोग तो हैं ही नहीं, क्योंकि वैसे ही लाइट और पानी है नहीं, तो उसकी वजह से वैसे लोग आ ही नहीं रहे। तो 10-12 लोग मुश्किल से आते हैं एक टाइम में, बट थोड़े टाइम बाद फिर से नॉर्मल हो जाएगा। जब लाइट आ जाएगी तो फिर लोग फिर से आएंगे इस लेक को देखने के लिए, परासर लेक। तो जैसे हम एग्ज़िट कर ही रहे थे, तो ये लास्ट पॉइंट है, एग्ज़िट पॉइंट। यहाँ के बाद परासर लेक का ट्रिप ख़त्म। आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। ये परासर लेक का ब्लॉग होता है डी एंड टेक केयर।